कादर मंदोखेल साहब, सर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और आप मेंबर कौमी असेंबली भी रह चुके हैं और आपने भी ये दोनों आर्टिकल्स जिनका मैंने जिक्र किया आपने भी इनको पढ़ा होगा, तो इसमें जो सियासी जमात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसकी क्या तारीफ है? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो सियासी जमात है और जरूरी नहीं कि वो किसी उसने एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो, ऐसे ही है? जी बिल्कुल पारिस साहब आपने दुरुस्त फरमाया। कल एक टीवी शो में एक एंकर साहब ये कह रहे तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिली है लिहाजा रिजर्व, तो मैंने कहा देखिए पहले आप अपना जुमला दुरुस्त करें। ये 92 सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, ये आज़ाद थे, ठीक है, तहरीक इंसाफ के सपोर्ट थे, मगर लफ्ज़ सियासी जमात जिसका आपने जिक्र किया है वहाँ इलेक्शन का सिंबल होता है या पार्टी होता है, वो तो नहीं रहे। अब बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन आपने आइन को देखना है। दूसरी बात ये कि मैं एक चीज़ ये कि इन सारी चीज़ों से हट के शौकत बसरा साहब ऐसी बात कर लेते हैं, मुझे हर शो में जवाब देना पड़ता है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं है और जब सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपियर हो नहीं सकता है, ठीक है। पहले तो वायलेशन ये सुन आपने कहा मैं वकील था, करेक्ट योरसेल्फ, आपने कहा मैं वकील था और मैं पेश, चलो आप मुझे बोलने दें, पेश नहीं हुआ था। अच्छा बोलने दें, ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा आपने वहां पे तो आम आदमी पेश हो सकता है, मैं कुरान में एज अ कंप्लेंट अगर वकील हायर नहीं करते। मैं बोलने देना। अच्छा जी मंदोखेल साहब, पारिस मुझे बोलने तो आप बात कीजिए सर। अच्छा उसके बाद आप मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसको बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस कहते हैं, वो कोई पंचायत दफ्तर नहीं है कि हर आदमी खड़ा हो जाए जी मैं कुरान शरीफ लेके बात करता हूँ। ये तो वकील है तो इनको तो ज्यादा पता होना चाहिए टीचर। फिर जब बेइज्जत हो गई है, बेइज्जत हो गया तो मेरे ख्याल में वो ठिकाने आ गया, आइंदा नहीं पेश होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका जाती इख्तलाफ ये है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया मंडे को मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान की, सुन प्लीज प्लीज जी मंदोखेल साहब, आप भी मंडे को आइएगा, भट्ट साहब भी आएंगे। नहीं मैं भी जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। नहीं आप तो हमला करने खड़ा हो जाएंगे ना, तो आप कोर्ट में जाएंगे, आप पीपल्स पार्टी छोड़ के आप पीटीआई में आ गए हैं, फिर आप भी कराओगे ना, और क्या हो रहा है। आप लोग तो गुंडे भर के लाएंगे। मुझे जुमला कंप्लीट करने दे, ये पंचायत के दफ्तर चौको ना बना ले। अच्छा मंदोखेल साहब इनकी बात ना कीजिएगा, कह रहे काली भेड़े। दूसरी बात काली भेड़े, देखिए ये काली भेड़े कह रहे हैं, ये क्या तरीका है? मैं चुप हो जाऊं? नहीं मंदोखेल साहब आपने चुप नहीं होना, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में ये मसला आईनी है? आदमी का हर वक्त सर ये आईनी मसला ही है या मंदोखेल साहब ये कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत का भी इशू है? चूंकि सर गवर्नमेंट ने ये सोचा है ना कि कुछ हम आईनी तरमीम करनी है अदलिया के हवाले से, तो जो कहा जा रहा है जो बड़ी इत्तेहादी जमातें वो चाहती हैं ये नशिस्तें हमारे पास ही रहे, तो ये कोई जंग है सर? देखिए ये तो देखो एक ख्याली बातें हैं कि 2/3 अक्सरियत होगी और फिर उसके बाद, और मैं यकीन से आपको बता दूं ना सुप्रीम कोर्ट में ये फार्मूला चलेगा, ना कोई जज मानेगा, ना कोई वकील मानेगा, ना पीपल्स पार्टी मानेगी। ये तो खामखा पीटीआई का प्रोपेगेंडा है कि नून लीग ये चीज लाने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अल्लाह ने इज्जत किया। जस्टिस फाइज इसास को ये एजाज हासिल है पाकिस्तान के 77 साल तारीख में, ये डायरेक्ट वकील से चीफ जस्टिस बना है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, और आगे उसने क्या करना है इसे आगे तो मैं नहीं समझता हूं कि वो भी एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात पारिस में ये बताऊं, ये जो सारी चीजें चल रही है, आप शौकत बसरा साहब से ये सवाल कर रहे हैं कि अभी तक अभी की डेट तक इमरान खान साहब की ट्वीट पे बानी मुफ्ती का वीडियो मौजूद है कि नहीं जी? अब ये उसको कंपेयर कर रहे हैं जनरल याया को जनरल आसिम मुनीर के साथ, और अपने आप को ये पेश कर रहे मुजीब रहमान, और जो मुफ्ती बानी फोर्स बनी, जो मुजीब रहमान ने 1956 में ख्वाब देखा था अलग मुल्क का, रिकॉर्ड कैसा है, वही जाके पीटीआई उसको सपोर्ट करे। क्या पीटीआई ने जो टाइगर फोर्स बनाया था जो न कोरोना के दिनों में काम आया, न सैलाब के दिनों में काम आया, न किसी और बेरोजगारी में काम, वो फोर्स किस लिए बनाई? क्या वो मुफ्ती बानी का फार्मूले के तहत वो फोर्स बना के रखा? अच्छा साहब आप इसी पे आ गए तो आप मुझे बता दें कि आप जी आप शेख मुजीबुर रहमान की जो आपने बात की है, हमारे यहाँ जो कौमी लीडर्स हैं ना, वो मुझे लगता है शेख मुजीब उनका पसंदीदा नाम बन गया है, चूंकि मुख्तलिफ वक्त में फिर ये नाम इस्तेमाल होता रहा है। आपके ख्याल में शेख मुजीब जो है वो एक हीरो थे या एक विलन थे? जो लोग गद्दारी पे उतले हुए
और एक गद्दार को अपने हीरो समझ रहे हैं, तो ये बता दे कि मुफ्ती बानी ने इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, इनका क्या प्रोग्राम है? ठीक है, इनके जो टाइगर फोर्स से उन्होंने रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है वो किस दिन करेंगे? सवाल ये कि ये लोग इक़्तिदार हासिल करने के लिए पाकिस्तान, और सुन ले फारिस सुन ले, रऊफ हसन साहब ने 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे नहीं कहा कि कश्मीर मुतनाज़ा है, गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा है, बलूचिस्तान पख्तूनख्वा मुतनाज़ा है, क्या ये पंजाब और सिंध को पाकिस्तान बनाना चाह रहा है? इसका क्या मतलब? बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मंदोखेल साहब, बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप ये समझते हैं कि फिर इमरान खान पे ये जो वीडियो जिसका आपने जिक्र किया इसके हवाले से उनके ऊपर कोई बगावत का या गद्दारी का मुकदमा बनता है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी? देखिए, हम इस चीज की हिमायत करते हैं कि जो वीडियो इमरान खान साहब की पेज पे आज भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, उसकी वो इंक्वायरी करा दे, क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि ये अमेरिका से अपलोड हुआ है और अली उम्मद खान साहब कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। शौकत बसरा साहब मेरे साथ एक शो में क्या कहेंगे आज पूछ लेना कि उसकी हिमायत करते हैं। ये तो पाकिस्तान के टुकड़े मेरा सवाल ये कुछ और था, हसन साहब के 2 दिन पहले अगर ये कोई गद्दारी या बगावत का मुकदमा बनता है तो क्या पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर पाबंदी लगती है, पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी? क्योंकि आप इन दोनों चीजों के खिलाफ है, मुझे पता है। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, मैं जाती तौर पे पीटीआई के ऊपर पाबंदी का मैं खिलाफ हूँ। बोसरा साहब बोलने देना, कुछ तो सब्र कर लेना। आप स्टूडियो में घुस गए तो उसका मतलब हर बात में घुसते हो। अच्छा, अब ये बात बताए कि अब बात बता दे मुझे कि अगर पीटीआई एज ए जमात उस पर पाबंदी लगती है तो मैं जाती तौर पे उसकी मुखालफत करूंगा। पार्टी भी करती है कि पाबंदियां नहीं लगना चाहिए। जमात सुन ले, एक जमात जो ना वो गद्दार नहीं होता है, उसके लोग गद्दार हो सकते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, अगर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा ले तो वो दूसरे नाम से बना लेगा। माजी में मिसालें मौजूद है। मैं आगे चलूंगा। अच्छा, कादम मंदोखेल साहब, जो बात बसर साहब ब्रेक से पहले कर रहे थे, जरा ये बताइएगा कि माजी में आपकी लीडरशिप जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाती रही है और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है एंटी स्टैब्लिशमेंट, इसमें क्या फर्क है? वो कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी भी तो यही सब करते रहे, तो फर्क बताइए। देखिए, फ़र्क ये है कि मैंने ब्रेक से पहले जो थोड़ी बात भी बते रऊफ हसन साहब की, जिसने आधे पाकिस्तान को मुतनाज़ा बना के और ये कहा कि आप पंजाब और सिंध को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब? और ये जो अभी मुजीब रहमान के वीडियो के साथ आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के और आप कंपैरिजन करें कि याया ने मुल्क तोड़ा क्योंकि अक्सरियत मुजीब रहमान की थी, आज जनरल आसिम मुनीर जो है ना उसकी तस्वीर लगा के हमारे से, इसके क्या मतलब? देखो फर्क है ना, आप किसी शख्सियत के खिलाफ जाती तौर पे बात कर ले या आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर ले, बिल्कुल उसकी बात मैं आज भी कहता हूँ, इसने बिल्कुल बात दुरुस्त की है। देखिए, आर्मी चीफ हो या जर्नल हो, वो रिटायर्ड होते रहते हैं, जज रिटायर्ड होते रहते हैं। मैं और भट्ट साहब और शौकत बसरा साहब कभी रिटायर नहीं होंगे जब तक जिंदा होंगे। तो उसने गलत बात क्या की है? ठीक है ना, आप गलत बात ये की थी कि फौज की कंपेयर करना, आप मुफ्ती सुन ले भाई, सुन ले, खुदा का वास्ता, कौन से आदमी हो यार? अच्छा, उसके बाद आप बात ये करते हो सारे, बात ये करते हैं सारे, आप सारी चीजें जो ना आप कंपेयर करे हो। आप मुझे बताओ क्या फर्क पड़ा है पीपल्स पार्टी को, जहां ये शौकत बसरा साहब पहले पीपल्स पार्टी कहते हैं, हमारी भुट्टो साहब को एक झूठे मुकदमे में हम चालक कर दिए, बीबी शहीद को कत्ल किए, 600 जालों को कत्ल किए हैं, तो 80,000 कोड़े लगे, हमने तो आसमान सर पे नहीं उठाए। और फिर इन क्या हो गया कि इनको एक कानून के आइन के आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत अदम एतमाद की तहरीक पास हुई है, तो उसमें कौन सा तूफान आ गया? और फिर ये मेहनत करे, अभी 52 सीटें ले लिए, अगली मर्तबा और ले लेगा, और मेहनत करे, मगर ये पूरा पाकिस्तान को टुकड़े करना, पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से जोड़ना और अदारों को गाली गलोच करना, सोशल मीडिया पे पीआईए को करप्ट तरीन या डेंजरस एयरलाइन शो करना, क्या क्या इनके लोग पोस्ट करते हैं, उसको तो शुमार ही नहीं है। इमरान खान साहब के खुद अपने अकाउंट से जब न्यूज, तो देखो शौकत बसरा साहब ने आप सवाल किए, इसने गोलमोल जवाब दे, ये बता दे शौकत बसरा साहब के इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किए वो दुरुस्त है
ये जवाब दे दे, नहीं देता है कि इधर उधर की बात करता है। साहब आप नहीं समझते कि इमरान खान की बात काबिले अमल आप समझते हैं कि नहीं है? चूंकि आपकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनके अकाउंट को बंद करने का मुतालबा किया गया, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जेल में हूँ, मुझे नहीं पता मेरा अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है, तो इनकी बातें काबिले ये बात नहीं है, पारस मेरी बात सुन ले पारस। जब पार्टी का तर्जमान ये कहता है कि इमरान खान साहब का अकाउंट अमेरिका से बाहर से हो रहा है, जब पार्टी का इनका चीफ व्हिप कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ होता है इमरान खान साहब की मर्जी से होता है, तो खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। मेरे ये अकाउंट है, मेरे भी 2 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिम्मेदार तो मैं हूं, क्योंकि मैंने उसको एक्सेस दिया है। जब इमरान खान साहब ने खुद एक्सेस दिए तो वो जिम्मेदार है। अच्छा, अगर ये नहीं जिम्मेदार तो आज 5वां दिन है तो डिलीट क्यों कर रहा है? डिलीट क्यों नहीं कर रहा है? तो 5 दिन है, बोल दे भाई नहीं कर रहे, फलाना कर रहे, लग रहा है डट गए।